ये वो मकान है आबिद का जहाँ एक हादसा हुआ और आबिद ख़त्म हो गया। चिड़ावक का रहने वाला था, तहसील सियाना से, और सऊदी से लौटा था। यही उसका घर था। यहीं की वो हादसा, ये घटना बताई जा रही है। दोनों ही परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं आला अधिकारियों से। शव उसका कल कब्र से बाहर भी निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब आगे की जो तथ्य हैं वो जब भी सामने आएंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी घटना पर दिखाता हूँ। मीडिया वाले मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूं वो खबर का कई दिनों से सुर्खियों में चल रही है। सुर्खियों में हम इसलिए कह सकते हैं कि बीते दिनों एक हादसा हुआ था। बताया जा रहा था कि मोबाइल के सऊदी अरब से जो आबिद हैं वो अपनी ससुराल आए थे। उन्होंने अपना एक घर बनाया था, वो चचरे में एक जगह पर है जहाँ पर उनकी धर्मपत्नी भी थी। दोनों वहाँ साथ रह रहे थे। बताया भी जा रहा है, हम बात भी करेंगे कि क्या हुआ था कि अचानक ये बताया जा रहा है कि करंट के साथ कुछ कैजुअलिटी हुई और वो ख़त्म हो गए। सीएससी पास ही के सीएससी में जब वो वहाँ लेकर परिजन पहुँचे तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद ससुर में के पक्ष को धर्मपत्नी द्वारा, आबिद की धर्मपत्नी द्वारा सूचित भी किया गया। वहाँ से सब लोग आए और सब लोग ने उसको यहाँ से ले गए। यहाँ से ले जाने के बाद उनके ही गांव आबिद के चिड़ावक में जाकर सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन वो सुर्खियाँ जब आईं, जब उन्होंने कहा कि नहीं ये एक हादसा नहीं, एक हत्या है। वो हत्या का आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा भाई सऊदी से आया था और वो अचानक ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, हादसा नहीं हो सकता। हम जब उन्होंने इस बात के लिए डीएम से गुहार लगाई और आबिद के शव को बीते कल कब्र से निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और सच्चाई तो सभी उसी समय सामने आएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि हम अभी उनकी धर्मपत्नी से भी आपकी बात कराएंगे और एसएसपी साहब भी इसमें बाइट दे रहे हैं कि क्या घटना हुई थी। तो चलिए मेरे साथ, मैं उस धर्मपत्नी से बात कराता हूँ क्योंकि जो उस समय चश्मदीद थी। चलिए मेरे साथ। मैं पहुंचा हूं अफसरी के घर। मृतक आबिद की पत्नी हैं और ये परिजन लोग हैं, सब गमज़दा हैं और वो भी इंसाफ की बात कर रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि हमें भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये एक हादसा था। जो हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं और इंसाफ की ही बात ये भी कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ, मैं और लोगों से भी आपकी मैं नाजिम बेग आया हूँ, आबिद की पत्नी हैं। मैं उनसे जानकारी करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है मुस्लिम समुदाय में कि मरने के बाद इद्दत होती है। उनकी पत्नी अफसरी जिनका नाम है वो इस समय इद्दत में है। कहते हैं कि जब तक 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है उससे पहले वो अपने कुछ रिश्तेदारों के ही सामने आ सकती हैं, उनके सामने नहीं आ सकती। लेकिन क्योंकि मामला इतना बड़ा हो चुका है और दोनों ही तरफ से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, ये परिवार भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दोनों ही तरफ से सभी लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी है, क्योंकि इद्दत में है, वो अंदर हैं और मैं उनसे सवाल बाहर से ही करूँगा, वो जवाब अंदर से देंगी। मैं उनसे जानूंगा कि क्या हुआ था। तो अफसरी जी, क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, और सब जानना चाहते हैं कि क्योंकि घटना एक नया मोड़ ले चुकी है। तो आप थोड़ा सा बताएं क्या क्या हुआ था, कब आए थे वो, कितने बजे पहुंचे थे? 3:30 बजे आए थे। कितने बजे? 3:30 बज रहे थे। शाम को आए थे? हाँ। अच्छा, फिर कब हुआ, क्या हुआ था शाम देर रात होते होते हम खाते पीते हंसते बोलते खूब अच्छे खासे ही, खूब हंसमुख है दोनों। लड़का भी साथ में था हमारा, हम दोनों ही थे, बस एक लड़का है। मेरा बच्चा छोटा सा ये जो है। अर्जी क्या हमने खाया पिया, खूब बोले हंसे। मैं अपने लड़के को सुला रही हूँ, वो कैसे सुला दे, चल मैं इतना फ़ोन चला लूँ।
वो फ़ोन चला रहे, मेरे पास ही लेट के चला रहे हैं। मेरी आंख लगी, पता ना कब कब उठ के बराबर में चरपाई थोड़ी दूरी पे वहाँ उठकर चले गई। पता ना वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ बोर्ड लग रहा है, एक वहाँ चार्जर लगा देखा मैंने, वहाँ कर रहे थे, वो फ़ोन चला रहे थे, ये क्या कर रहे थे ये मुझे पता नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने चरपाई पे पड़ा देखा, मैंने उन्हें हिलाया झुलाया पर वो उठे नहीं। फिर मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करा, भाई के पास। जब यहाँ से वो सब गए, तब जाने के बाद में फिर वो हॉस्पिटल लेके गए, उन्हें लेके गए वहाँ पे मना कर दिया आने को, इनमें कुछ नहीं है। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया आने का इनका। मेरा भी आदमी है, मेरा शोहर, मेरा जरा सा बच्चा है, मेरी नन्ना से बच्चा है, इसका साया गया, मेरा भी तो आदमी, मेरा सुख चैन सब गया, मेरा सब कुछ बर्बाद होगा। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है ये योगी की सरकार है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मैं ऐसा भला क्यों करूँगी, मेरा सब कुछ गया। ये मृतक आबिद के धर्मपत्नी हैं जिनकी हम बात करा रहे थे, अफसरी नाम है जिनका, वो भी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर उन्होंने बेटा खोया तो मैंने भी अपना पति खोया है, मैंने उन बच्चों पे से अपना साया खोया है। ये एक हादसा था क्योंकि उस समय जब वो मेरे पास बैठे हुए थे, हम सब ने खाना खाया एक साथ, परिवार के साथ, छोटे बच्चों जो मेरे साथ थे, खाना खाया। उसके बाद वो चार्जिंग लगाने अगली चरपाई जो बिछी हुई थी कुछ ही दूरी पर वहाँ चले गए। उसके बाद मेरी आंख लग गई थी। जब मेरी आंख खुली और मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वो बदहवास पड़े हुए थे। इतने ही इसी बीच के दौरान मैंने अपने परिजनों को फ़ोन करा, फ़ोन करके उनको बुलाया और सारी घटना की जानकारी दी। लेकिन जब तक हम CSC पहुँचते वहाँ वो मृत घोषित हो चुके थे, डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। तभी से बदहवास हैं। कहते हैं कि अगर उन्होंने बेटा खोया तो मैंने भी अपनी पति खोया है, मैंने भी अपने बच्चों का साया खोया है, और वो भी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें क्या आता है। दोनों ही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उधर से भी परिजन गुहार की लगा रहे हैं इंसाफ की, इधर से भी पत्नी अपनी और बच्चों की, जो एक माँ है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, शायद एक बच्चा है बेटा, उसकी माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो हम चाहते हैं कि जो एक इंसाफ है, जो ये खबर सुर्खियों में आ चुकी है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कब्र में से शव को निकालना बड़ी बात होती है। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जो सच्चाई हो वो सामने आए। कब्र से निकाली गई है, क्या है पूरा मामला, क्यों निकाली गई है? ये कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति सऊदी अरेबिया से लगभग 3 वर्ष बाद यहाँ बुलंदशहर वापस आया था, और जिस दिन वो वापस आया वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया था, जहाँ पर कि उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों द्वारा पहले उसके शव को दफन कर दिया गया था। बाद में उनको कुछ आशंका हुई, जिसके आधार पर उन्होंने एप्लीकेशन दिया और कि वो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, और इस एप्लीकेशन के आधार पर बॉडी को आज एक्सह्यूम कराया जा रहा है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरा नाम फारूक है। कौन से गांव के हो? खिड़ावत का रहने वाला हूँ। मेरा चचाजाद भाई है आबिद। हाँ, हमें ये हुआ कि इसमें जो है हमें बताया कि मोबाइल के चार्जर से शॉर्ट लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहाँ के कुछ परिजनों ने हमें बताया कि इसका जो है मारा गया, आप थोड़े इसमें जांच कराएं। लेकिन फिर हमें उसके बाद इन्होंने बताया कि इस मोबाइल से मरा। जिस मोबाइल से हमें बताया गया वो मोबाइल हमने मिस्त्री को चेक कराया तो मोबाइल सही था सर। तो फिर हमें पूरा यकीन हो गया। उसके बाद जो है हमने कानूनी फिर DM साहब के पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई 4-5 रोज लगेंगे लेकिन आपको इंसाफ मिलेगा, घबराना नहीं। और हमें उम्मीद है सरकार से और प्रशासन से पूरी कि हमें इंसाफ मिलेगा। करम है मालिक का। और अब तो योगी जी की सरकार है कि अब जो है पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं हमें कि हमारे साथ इंसाफ होगा। मेरे साथ अफसरी की माँ हैं और आबिद की सास हैं। मैं उनसे जानूँगा कि क्या घटना हुई थी, क्योंकि अफसरी इद्दत में बैठी हुई हैं कि मैं बाहर हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, और वो भी कह रही हैं कि हमें भी इंसाफ चाहिए। क्या कहना है इस घटना का, क्या हुआ था? यही हुआ था, क्या बीवी ने हमें फ़ोन करा था कि ऐसे ऐसे बिजली ने पकड़ ली है ये, और घर को आ जाओ जल्दी से। फिर हम गए, फ़ौरन ले गए अस्पताल गए। अस्पताल वो हो गई, मना कर दी। अब देखो योगी की सरकार है, योगी जी जो तुम करोगे वो होएगा। तुम भी, बस हमें भी इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सच्चाई की लड़ाई लड़नी है हमें भी।
अफसरी की माँ हैं, वो भी गमज़दा हैं, वो कह रही हैं कि भी हम भी इंसाफ चाहते हैं, हम भी इंसाफ चाहते हैं और हम भी न्याय की ही गुहार लगा रहे हैं। अगर हम दोषी हैं तो हमें सज़ा हो, लेकिन अगर हम निर्दोष हैं तो उन लोगों को भी सज़ा मिले जो हम पे ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कहना है। क्योंकि घटना सुर्खियों में इसलिए है कि कल उसका शव कब्र से बाहर निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों ही परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरा पक्ष भी कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, उधर ससुराल पक्ष भी कह रहा है हमें इंसाफ चाहिए। अब सारी जो चीज़ें हैं ये पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद निकल के आएंगी कि क्या घटना हुई थी, किस कारण आबिद की मौत हुई थी। तो चलिए मेरे साथ मैं आबिद की पत्नी से भी बात कराता हूँ, जो कि उस समय उसके पास ही मौजूद थी। चलिए मेरे साथ।